दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल देश की पाठशाला में। तो दोस्तों, आजकल कुछ एक न्यूज़ खबर में आ रही है कि भारत का जो नाम है इंडिया, उसे बदलकर भारत कर दिया जा रहा है। ऐसा क्या कहते हैं, हमने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और इस बात की हमें इस चीज़ से लगी क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या नाम है एक स्पेशल सेशन रखा है जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। जो 5 दिन का सेशन है उसमें लोग कह रहे थे कि या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या क्या कहते हैं गवर्नमेंट कुछ और लेकर आएगी, लेकिन अभी तक हमें जैसा कंफर्म होने को लग रहा है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि शायद भारत के संविधान में से जो शब्द है इंडिया उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में जो ये खबरें हैं ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शाती है कि शायद वो क्या नाम है हटा दिया जाएगा इंडिया शब्द को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक लाइन जो है क्या नाम है आर्टिकल 1 में, उसमें क्या नाम है मेंशन है इंडिया डेट इज़ भारत, और उसमें से इंडिया जो शब्द है उसको शायद ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसका हमें ये नहीं पता कि उसके अलावा क्या रखा जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी हमें खबर मिली है कि भारत का जो नाम है इंडिया वो उसे ड्रॉप करने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा जो आर्टिकल 1 जो है हमारा जो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, उसमें जो पहली लाइन है, जो पहला पॉइंट है वही है कि इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें से जो है हमारे देश में से इंडिया को ड्रॉप करने की बात हो रही है। उसके अलावा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसका कुछ रीज़न हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अभी अभी हम एक अभी हम सबको पता है कि G20 समिट आने वाला है। उसमें बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट और भी जो कंट्रीज़ है, जर्मनी वगैरह, उन सब के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा उनके लिए जो इनविटेशन भेजा गया है भारत की प्रेसिडेंट द्वारा, यानी द्रौपदी मुर्मू ने एक इनविटेशन भेजा है, जिस इनविटेशन में लिखा हुआ है साफ साफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जहाँ पे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। तो इससे हम स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि क्या नाम है जो हमारा जो शब्द है इंडिया उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसको सपोर्ट में हम एक ट्वीट भी किया है। हमारे बीजेपी के एक नेता हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा द रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। तो इनके ट्वीट से भी हमें लगता है कि शायद इंडिया जो शब्द है उसको ड्रॉप करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये भी एक पॉइंट है कि अभी हम सबको पता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उन सब ने मिलकर एक कोएलिशन बनाया है, जिस कोएलिशन का नाम उन्होंने कोएलिशन या अलायंस कह लें उन्हें, उसका नाम जो है इंडिया रख दिया गया है। तो उसमें भी शायद वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है जो क्या नाम है शायद चेंज हो सकता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इसी स्पेकुलेशन के उसमें रिमार्क में क्या नाम है कांग्रेस के एक नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी क्या नाम है अपना एक ट्वीट जाहिर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है सो द न्यूज़ इज इंडीड ट्रू, यानी राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन सेंट आउट टू इनवाइट for a G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of usual President of India. So now Article 1 of the Constitution can read Bharat that was India shall be a union of states. But now even this union of states is under assault. तो दोस्तों, ये हमारे क्या नाम है ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश, इन्होंने ये बात कही है। उसके अलावा एक और कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है मनीष तिवारी, उन्होंने भी कहा है आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट कांट गेट मोर एक्सप्लिसिट देन दिस कैंट इट। इन्होंने ये बात कही है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो इसकी डिमांड है चेंज करने की कि भारत का जो नाम है उसमें से इंडिया को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इसकी जो डिमांड है सर बहुत सारे लोगों ने शुरू करी है। उसके अलावा सबसे जो मेजर मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो चीफ हैं इस समय मोहन भागवत, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया और कहा है कि भारत जो शब्द है भारत में से जो इंडिया शब्द है उसको निकाल देना चाहिए। वो जो है क्या नाम है रिप्रेजेंट करता है हमारी स्लेवरी काल का। तो ऐसा क्या कहते हैं, और वैसा मैं बताना चाहूँगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका भी सिमिलर सेंटीमेंट है एकदम कि इंडिया शब्द को निकाल देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये चेंज होने की डिमांड की जाएगी।
ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या नाम है, हमारी जो सबको पता है कि हम लोगों ने इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड एक और बीजेपी के नेता है हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए जिसमें इंडिया को हटाकर उसे भारत कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये सब जो कुछ लोग हैं जिन्होंने डिमांड करी है कि भारत का जो वो है उसमें से इंडिया को निकाल देना चाहिए। उसके अलावा एक और हमारे बीजेपी राज्यसभा एमपी हैं मिस्टर नरेश बंसल, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि रिमूवल ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसमें हम सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या हिस्ट्री है भारत और इंडिया की। ठीक है, आज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, मतलब इसके में हम कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं दे सकते, लेकिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसका जो डायनेमिक्स है वो सब हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल तीनों तरह से है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो डाइवर्सिटी है वो सब मैटर करती है, वो पूरी तरह से डाइवर्स है ये। ठीक है, और ये जो रूट्स है इसकी बहुत ही डिबेट जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा ही कंटेंशन का सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन बनी हुई है बहुत सालों से कि क्या नाम है ये होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो भारत टर्म है वो बेसिकली जो एंशिएंट ओरिजिन से है, जो कहना है हमारे बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, जैसे मनुस्मृति या महाभारत। उसके अलावा दोस्तों हम सबको पता है कि जो द एम्परर भरता थे उनके भी जो रूल उन्होंने भारत में किया था उनके नाम पे ही हमारे देश का नाम रखा गया है। उसके अलावा भारत जो है बहुत ही डीप रूटेड और कल्चरल हिस्टोरिकल उससे भी आता है। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है कि भारत जो है शब्द ज़्यादा भारत के लिए सूटेबल रहेगा। उसके अलावा हमारे पुराण में भी इसका जो भारत शब्द है उसको आइलैंड ऑफ जम्मू द्वीप के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों ये सब जो है हमारे, और मैं बताना चाहूँगा जो भारत जो शब्द है उसको एक हमारी सोशियो कल्चरल एंटिटी के थ्रू में भी क्या नाम है रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सब जो रीज़न थे ये जो क्या नाम है भारत को वो सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा जो इंडिया जो है दोस्तों वो बेसिकली जो डिराइव हुआ है वो हमारी जो इंडस रिवर है उसके रूप से डिराइव हुआ है, जिसमें जो ग्रीक के लोग थे, अर्ली सिविलाइजेशंस के लोग थे, उन लोगों ने क्या कहते हैं इसको इंडस के नाम पे इसको इंडिया का नाम रखा। तो और मैं बताना चाहूँगा इसको बेसिकली जो ज़्यादा लोगों ने पॉपुलराइज किया वो ग्रीक फिलोसफर्स थे या ग्रीक हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस नेम को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद क्या कहते हैं ये शब्द जो है प्रचलन में हो गया भारत। मैं बताना चाहूँगा जो क्रिटिक्स हैं इसके आर्ग्यू करते हैं कि दैट इंडिया रिप्रेजेंट द कॉलोनियल लेगेसी, जो इसको वो करना चाहते हैं क्रिटिक जो है इसके, वो कहना चाहते हैं कि ये कॉलोनियल लेगेसी को दिखलाता है तो हमें ये हटा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और हम पॉइंट जो है डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जो यूपी के इस समय सीएम हैं उन्होंने एक बिल लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है क्या नाम है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाएंगे जिसमें आर्टिकल 1 में जो इंडिया शब्द है उसको हिंदुस्तान से रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों ये भी एक बिल जो था वो योगी आदित्यनाथ बिल लेकर आने वाले थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो जो बिल है वो आ नहीं पाया क्योंकि उस दिन योगी आदित्यनाथ खुद ही क्या कहते हैं उस सभा में नहीं थे, वो आए नहीं थे उस दिन, वो एब्सेंट थे, इस वजह से वो बिल उस समय पास नहीं हो पाया है। उसके अलावा दोस्तों एक बारी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक पर्सन है, उन्होंने भी क्या कहते हैं नमा नाम के पर्सन है, उन्होंने भी एक केस किया जो बाकायदा इसमें कहते हैं कि केस करते हैं और उसमें वो डिबेट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इंडिया शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें वो कहते हैं, लेकिन जो इनकी प्ली थी वो क्या कहते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। तो दोस्तों ये जो है आज के लिए जो हमने डिस्कस किया उसमें ये कि क्या भारत का नाम में इंडिया जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो आप दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम आपसे कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक में डिस्कस करते हुए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।